तेल हमने तकरीबन ले लिया है आधा कप। इसके अंदर हम डाल लेंगे 1 चम्मच लहसुन की, कूट लें या बारीक बारीक काट लें। इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब लाइट ब्राउन ये हो जाएगा या लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कीमा। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। कीमा हमने ले लिया है आधा किलो। ये फ्रीज़ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आप ताज़ा ले रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर तक ताकि ये अपने ही पानी में नरम हो जाए। हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। ये देखें खुल गया अच्छी तरीके से कीमा और पानी इसका खुश्क कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं मसाले। इसमें शामिल करेंगे हम काली मिर्च 1.5 चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच। और नमक हम इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस 3 खाने के चम्मच। सिरका 2 खाने के चम्मच। रेड चिली सॉस तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम गोभी। गोभी जो है ये बंद गोभी हमने बारीक बारीक काट ली है। 1 किलो गोभी है, ये इसमें शामिल हो जाएगी। जायका बिल्कुल आपको चिकन का ही आएगा लेकिन मसाला आपका डबल हो जाएगा। अब इस गोभी को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको जो है दम पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। आपने इसको ढकना नहीं है, हल्की आंच पे इसको पकते रहना है। आराम आराम से आप इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाएगा। हल्की आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ठीक है। ढका हमने बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चिकन है और गोभी है ये खड़ी खड़ी सी होगी, ठीक है। अब हम इसका रोल बना लेते हैं। ये रोल पट्टी ले ली, बाज़ार से ले लें, घर पे बना लें। साइडों पे हम लीवी सी लगाएंगे, यानी आटा और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो एक ग्लू टाइप बन जाती है। उस ग्लू को हम साइडों पे लगाएंगे दोनों तरफ। दरमियान में हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच मसाला रखेंगे। आप चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हाथ से कर रही हूँ। अब दोनों साइडों को हम इस तरीके से बंद कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो बाहर ना निकले। अब इसको रोल कर लेते हैं। बहुत आराम से बन जाते हैं, बहुत ही आसान है। अब लास्ट में भी थोड़ा सा हम ये पेस्ट लगा लेंगे और हमारे रोल तैयार हैं। इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं।